Now student, we discuss one more test for graphical representation of a function, that is horizontal line test. तो इस फंक्शन से हम क्या पता, इस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम क्या पता करेंगे स्टूडेंट्स, गिवन फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है यह हम इसे पता कर सकते हैं. इंजेक्टिव फंक्शन दैट इज वन वन फंक्शन. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट इज नोन एज वन वन फंक्शन. तो स्टूडेंट देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है आपके सामने हम डिस्कस करेंगे. देखिए एक ग्राफ है फंक्शन का. दिस फंक्शन ये जो ग्राफ है y इक्वल टू cos x का ग्राफ है, y इक्वल टू sin x का ग्राफ है, y इक्वल टू cos x का ग्राफ है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0. तो ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है. क्या कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये भी हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं. हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ये ग्राफ को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ in more than in 2 or more points, in 2 or more points, then the function is one function. Function is one function. देखिए स्टूडेंट्स, ये फंक्शन क्या है, वन फंक्शन है. अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 और 2 से ज्यादा पॉइंट्स में अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम हॉरिजॉन्टल, इसे हम वन फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स. नाउ अभी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, f of x इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, f of x इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर and find the value of x such that f of x is equal to -1. तो इस एग्जांपल का हम ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. x एक्सिस y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. x एक्सिस एंड y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये फंक्शन का जो ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है स्टूडेंट्स. नाउ ये जो ग्राफ है f ऑफ x इक्वल टू -4, एक लाइन है y इक्वल टू -4. उस पॉइंट में y इक्वल टू -4 ये इंटरसेक्ट करती है लाइन, ये लाइन है y इक्वल टू -4 जो यहाँ पे की. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट ड्रॉ करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. निश्चित स्वरूप से ये जो पॉइंट है वो -2 + 2 होगा और ये जो पॉइंट है -2, -4 होगा. x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -4, x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट -4. तो हमें इस एग्जांपल में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स. अगर इस ग्राफिकल सॉल्यूशन से अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, y इक्वल्स f ऑफ x इज इक्वल टू -x स्क्वायर, इसमें स्टूडेंट्स एंड x इक्वल्स टू -2 रखा आपने तो भी -4 आएगा, और x की वैल्यू +2 रखी तो भी y इक्वल्स टू -4 ही आएगा. तो x के 2 वैल्यूज है, इसमें सॉल्यूशन जो है, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x आर 2 -2. तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से भी
हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या था, फंक्शन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर और ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -4, एक लाइन है, तो ये लाइन को ये पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम इसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। x की दो वैल्यू है, एक 2 और -2। दिस इज अबाउट द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स we make activity from the equation 4x plus 7y equals to x. Express y is a function of x and x is a function of y. देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन है 4x plus 7y is equal to 1। तो देखिए स्टूडेंट 7y इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस 4x होगा। 7y इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 4x। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू 1 माइनस 4x अपॉन 7। हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये क्या है स्टूडेंट्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x है। और एक नेक्स्ट में इसी एग्जांपल को 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 1 को 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 7y रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस 7y अपॉन 4, दैट इज x इज अ फंक्शन ऑफ y। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्या लिखा, y इक्वल टू एफ ऑफ x के फॉर्म में लिखा, y इज अ फंक्शन ऑफ x और x इज अ फंक्शन ऑफ y। देखो स्टूडेंट ये नंबर 1 है, y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इक्वल टू 1 माइनस 4x बाय 7 एंड x इज द फंक्शन ऑफ y। x इज इक्वल टू y के फॉर्म में अगर लिखते हैं हम, x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो फंक्शन ऑफ y होगा, फंक्शन ऑफ y। एंड y को हम x के फॉर्म में रख रहे हैं तो y इज द फंक्शन ऑफ x। इस तरह से हम ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टूडेंट। Students, now we discuss about graphs of some standard functions. स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं वैसे स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं। उसमें से पहला है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें y इक्वल टू ax प्लस b इस फॉर्म में है। y और x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, x का भी पावर 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्टूडेंट्स ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। अभी देखो पहला है y इक्वल्स टू ax प्लस b, जिसमें a b दोनों भी पॉजिटिव है, दोनों भी ग्रेटर देन 0 है। तो देखो y इक्वल्स टू ax प्लस b है, जिसमें जो b है वो y इक्वल्स b जो है ये y डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट एंड y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ये डिस्टेंस b होता है स्टूडेंट्स, जिसका ग्राफ जो है इस तरह से x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। यही इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस b लीनियर इक्वेशन है, जिसमें अगर b 0 है, b 0 है तो y इक्वल्स टू x आएगा स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को, जिसमें a ग्रेटर देन 0 है तो इट इंटरसेक्ट द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होता है। वही लीनियर इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू ax प्लस b, जिसमें a लेस देन 0 है, तो जो ग्राफ है वो जो ग्राफ a लेस देन 0 निगेटिव है तो ग्राफ ओरिजिन से ही पास होता है, लेकिन इट इंटरसेक्ट्स इट बाइसेक्ट द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इट्स इंटरसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ नेक्स्ट वन, y इक्वल्स टू x प्लस b में इस लीनियर इक्वेशन में अगर a 0 है और b ग्रेटर देन 0 है तो ये जो ग्राफ है इस फंक्शन का इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, इसे कहते हैं द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स।
क्योंकि ये जो इक्वेशन आएगा y इक्वल्स टू बी आएगा। अगर ये 0 होता है तो y इक्वल्स टू बी होता है, और इसका हम जो फंक्शन है इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, एंड ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज पैरेलल टू x एक्सिस। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में हम जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे। आर यू नो अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके अलग अलग तरीके के जो ग्राफ है हमने लिए हैं। ये ग्राफ का नेचर कैसे चेंज होगा? डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। इसमें ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स है उसके ऊपर, ए बी कोएफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म है, उसके वैल्यू के ऊपर इस ग्राफ का नेचर चेंज होता है स्टूडेंट्स। पहला है y इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ग्राफ है। इसमें अगर हम y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1 रखते हैं और बी सी 0 रखते हैं, तो इक्वेशन आएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और इसका जो ग्राफ है ऐसे कर्व आएगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों साइड में इट राइजेस बोथ साइड ऑफ अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन। यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a की वैल्यू -1 रखी और b और c 0 रखा, तो इक्वेशन क्या आएगा? y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ वही कर्व आएगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव y एक्सिस के दोनों साइड में ये लाइज होगा स्टूडेंट्स अलोंग द निगेटिव y एक्सिस। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को भी इंटरसेक्ट करता है। थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ये लेस देन 0 है, ये निगेटिव है, एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है उसका नेचर इसमें वही कर्व है, दोनों साइड में लाइज है, बट इसका डायरेक्शन अलग अलग है। कभी अपवर्ड डायरेक्शन में, कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए ग्रेटर देन 0 डेल्टा निगेटिव है, तो इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निगेटिव है और डेल्टा निगेटिव है, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट टोटली। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निगेटिव है, डेल्टा 0 है, तो इट टचेस द एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए ग्रेटर देन 0 और डेल्टा 0 है, ये पॉजिटिव ग्रेटर 0 है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस को जो टच करता है और वाई एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है स्टूडेंट्स। दिस इज अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन along the values of x according to the value of a and delta. Now students, अभी हम डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन में क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्यूबिक फंक्शन में x जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो उस फंक्शन को हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें a इक्वल टू 1 है और ये b c d अगर 0 है, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में ये लाई होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यही अगर a ग्रेटर देन 0 है और b c d नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। और वही क्यूबिक फंक्शन का और एक ग्राफ का नेचर है, इस तरह से होता है, ये a b c d की वैल्यू चेंज होते हैं, तो इसका ग्राफ का वैल्यू नेचर भी चेंज होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। ओके, क्यूबिक फंक्शन में डोमेन जो होता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रेंज वो भी होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, सिंपल थोड़ा सा ध्यान में रखो। रेंज मीन्स एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद वाई की जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज रेंज। इसमें डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ना स्क्वायर रूट फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्टूडेंट्स, तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, जिसमें डोमेन क्या है 0, इंफिनिटी, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, एंड रेंज भी 0, इंफिनिटी है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ। नाउ नेक्स्ट है क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स दैट इज y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 1/3। नाउ ये जो फंक्शन है इसमें जो ग्राफ है वो फर्स्ट एक्सिस और थर्ड एक्सिस में लाई होता है। x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होता है, x निगेटिव है तो y भी निगेटिव होता है। ये क्यूब रूट फंक्शन की विशेषता है स्टूडेंट्स। अगर x निगेटिव है तो y भी निगेटिव होता है, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होता है। तो इसका जो ग्राफ है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता है स्टूडेंट्स। इसमें डोमेन, क्यूब रूट फंक्शन में डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रेंज भी है स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस तरह से ये फंक्शंस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में जो नंबर होता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं, और एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में जो फंक्शन होता है उसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। अब इस रैशनल फंक्शन में इसका जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज होता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? जिसमें एक्स वेरिएबल अगर कोई नंबर का पावर बनता है, कोई टर्म का पावर बनता है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ए ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1 है तो नेचर इस तरह से होता है, फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है। और ए ग्रेटर देन 0 है, ए अगर 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन में तो इस तरह से इस ग्राफ का नेचर होता है। अगर इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लॉज है दैट इज ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई। बेस से हमें तो पावर सी क्या लेते हैं स्टूडेंट्स हम? एडिशन। ए रेज़ टू पावर एक्स अपॉन ए रेज़ टू पावर वाई दैट इज ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई, ए रेज़ टू पावर एक्स रेज़ टू पावर वाई दैट इज ए रेज़ टू पावर एक्स इनटू वाई। इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो लॉ है ये होल्ड करता है स्टूडेंट्स। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स अगर लिया जाए तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के रिवर्स है। log x एट द y इक्वल्स टू log x एट द बेस a, ये कब पॉसिबल है व्हेन x इक्वल टू a रेज़ टू पावर y। अगर x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y है तो उसी को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू log x एट द बेस a। तो ये log x एट द बेस में जिसमें a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ इस तरह से होता है, और a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट फंक्शन के ग्राफ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन के लॉग ऑफ लॉगरिथम भी होल्ड करता है। log m इंटू log n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस n। log m अपॉन log n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस n। डिवीजन है तो इसमें प्रोडक्ट में log m by n इस तरह से स्टूडेंट्स, log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n
log m इंटू n ऐसा है, तो इसे हम लिखते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और log ऑफ m रेज़ टू पावर n है। लॉगरिथम में जो पावर होता है वो बेस बनता है स्टूडेंट्स, n log m। m का पावर n है तो दिस कैन बी रिटन एज n log m। दिस इज अबाउट द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स से स्टूडेंट्स है। नाउ स्टूडेंट्स अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्राफ ऑफ sin x, y इक्वल्स टू sin x स्टूडेंट्स। इसमें एज यू नो दैट sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1, sin 180 की 0 होती है, sin 270 की -1 होती है, sin 360 की 0 होती है। उसी तरह से sin -90 की -1, sin -180 की 0, -270 की +1 और -360 की 0। तो इसका साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज है साइन फंक्शन की वो है क्लोज्ड इंटरवल -1, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f ऑफ x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होती है। यही खासियत है स्टूडेंट्स जो साइन फंक्शन का जो ग्राफ है इस तरह से। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू cos x। इसमें साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 90 की 0, साइन 180 की -1, 270 की 0, 360 की +1। इसी तरह से जो cos x का जो डोमेन है, cos फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसका cos फंक्शन की जो रेंज है वो है क्लोज्ड इंटरवल -1, +1। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस फंक्शन के ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ग्राफ देखा है sin x और cos x का, जिसका जो नेचर है आपके सामने इस तरह से है। ये डोमेन और रेंज भी आपके सामने है स्टूडेंट्स, साइन फंक्शन एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y इक्वल टू tan x से जो फंक्शन है टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, tan 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स इन्फिनिटी होती है, tan 180 की 0 होती है, tan 270 की इन्फिनिटी होती है, tan 360 की 0 होती है स्टूडेंट्स, tan ऑफ 0 की 0, tan ऑफ -90 की 0, tan ऑफ -180 की 0 होती है। और स्टूडेंट देखिए इसका ग्राफ का नेचर जो होता है 1 tan π/2 के लिए इन्फिनिटी और tan ऑफ -π/2 के लिए -इन्फिनिटी होती है स्टूडेंट्स। ग्राफ ऑफ नेचर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3π/2 के π/2 और 3π/2 इस इंटरवल के लिए tan 3π/2 270 की वैल्यू इन्फिनिटी है, tan π की वैल्यू 0 है और tan π/2 की वैल्यू -इन्फिनिटी है। देखो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से y इक्वल्स टू tan x टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ आपके सामने स्टूडेंट्स। इसका जो डोमेन है r-2n + 1 π/2, रियल नंबर में से 2n + 1 π/2 की मीन्स π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में और मल्टीपल में जितने नंबर्स आते हैं उसके लिए tan 90 हो, tan 270 हो, इसके लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इसलिए इसका जो डोमेन है r-2n + 1 π/2 एंड रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन स्टूडेंट ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ कोसेक x एंड सेक x। कोसेक x में देखिए स्टूडेंट, कोसेक x मीन्स 1/sin x होता है। कोसेक x से फंक्शन क्या है 1/sin x। तो 1 साइन कोसेक 0 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है और कोसेक 180 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इसी तरह से कोसेक 0 की वैल्यू -इन्फिनिटी, कोसेक -90 की -1 और कोसेक -π की -इन्फिनिटी होती है। उसी तरह से कोसेक 180 की इन्फिनिटी, कोसेक 270 की -1 और कोसेक 360 की भी इन्फिनिटी होती है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है?
r माइनस एन पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के मल्टीपल के लिए इसकी वैल्यू इंफिनिटी आती है, इसलिए इसका डोमेन r माइनस एन पाई है। और इसकी जो रेंज है वो r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 कॉमा प्लस 1, ये जो 0 1 माइनस 1, इसकी जो रेंज है, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स छोड़कर प्लस और माइनस 1, ये इसकी रेंज है स्टूडेंट्स कोसेक एक्स की। तो इसका ग्राफ का नेचर आपके सामने है। उसी तरह से कोसेक एक्स के लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सेक एक्स मींस 1 अपॉन कॉस एक्स। तो इसका ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट, देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोसेक 0 की भी वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स, कोसेक 90 की प्लस इंफिनिटी, कोसेक माइनस 90 की माइनस इंफिनिटी, उसी तरह से कोसेक माइनस 90 की माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होती है, कोसेक माइनस 180 की माइनस 1, कोसेक 180 की माइनस 1। और ये जो ग्राफ है कोसेक सेक फंक्शन का, सेक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोसेक फंक्शन ब्लू पेन से लिखा है और y इक्वल्स टू सेक एक्स, कोसेक फंक्शन ब्लैक पेन से लिखा है और सेक एक्स का जो फंक्शन है वो ब्लू पेन से लिखा है। तो सेक 1, सेक 0 की वैल्यू 1 है, सेक 180 की माइनस 1 है और सेक 90 की प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी है स्टूडेंट्स। तो इसका डोमेन क्या है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए इंफिनिटी होती है, इसलिए r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इसका डोमेन है। और इसी तरह से रेंज जो है सेक फंक्शन की वो r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 कॉमा 1, ये सेक एक्स की भी रेंज यही है और कोसेक एक्स की भी रेंज एक ही है, r माइनस माइनस 1 कॉमा प्लस 1। Now students, we discuss about the graph of last function, that is cot x. Cot x, that is we can write it as cos x upon sin x or 1 by tan x. तो इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स देखिए, कॉट 0 की वैल्यू इंफिनिटी है और माइनस इंफिनिटी भी है, कॉट 90 की वैल्यू 0 है, कॉट 180 की माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी है, कॉट 270 की 0 है स्टूडेंट्स। इसी तरह से कॉट माइनस पाई की 0 टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, कॉट 2 पाई की माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ ग्राफ जो होता है y इक्वल्स टू कॉट एक्स का कुछ इस तरह से, इसमें जो डोमेन है कॉट फंक्शन का r माइनस एन पाई, क्योंकि पाई के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है, इसलिए r माइनस एन पाई है। एंड रेंज ऑफ कॉट एक्स है स्टूडेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स r। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो लेक्चर है अपना ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।